नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक जो क्वेश्चंस जो बाय मिस्टेक मैंने वहाँ पे 1948 बोल दिया था, कौन सी वीडियो में बोला था ये भी मैं बता रहा हूँ। दर्शन शास्त्र से रिलेटेड जहाँ पे एमसीक्यूज हमने प्रोवाइड किए थे, उसमें जो है उससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें एकदम एक्यूरेट उसका आंसर बताया गया था और बड़े अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया गया था। सावित्री बाई फुले से रिलेटेड जो हमने वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था कि देश के पहले बालिका विद्यालय की स्थापना, जो देश का पहला बालिका विद्यालय था उसकी स्थापना जो है 1848 में की गई। और ये सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले उनके हस्बैंड जो यानी कि सावित्री बाई फुले के जो हस्बैंड है यानी कि ज्योतिबा फुले, उनके द्वारा की गई थी और पुणे के भीड़वाड़ा में की गई थी। पुणे के कहाँ की गई थी? पुणे के भीड़वाड़ा नामक जगह पे की गई थी प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना। कब की गई? 1848 में। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और मैं कोशिश ये करूँगा कि हर वीडियो के स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को मैं आपको याद दिलाऊंगा, ताकि मेरी वजह से जो दूसरी वीडियो में जो मिस्टेक हुई है, पहली अगर जब वीडियो की बात करें जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है वहाँ पे एकदम एक्यूरेट बताया गया है, लेकिन मैंने उसको पिन भी किया है। बाई चांस आपने उस जो है कमेंट को ध्यान नहीं दिया हो, तो इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार यहाँ पे रिपीट करते हुए चलूँगा, ताकि कहीं से भी कहीं तक अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, कोशिश ये रहती है, लेकिन कभी कभार जल्दबाजी में जब वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, और पहली मिस्टेक है जो आपको देखने को मिलेगी। और लेकिन अगर आपने पूरी वीडियो वॉच कर रखी है तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, शिक्षण के प्रकार की बात की जाए तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इससे पहले अगर बात करें तो शिक्षण क्या है? सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है। सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको ही तो शिक्षण कहा जाता है। खुद सीखते भी हैं हम और दूसरों को भी सिखाते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को ही टीचिंग बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो शिक्षण के प्रकार कितने हैं इस बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो हमने अभी अभी अपलोड कर रखी है वो SSST पे कर रखी है, सोशल, यहाँ पे सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग, सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग के बारे में बात कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया तो उसको वॉच कर सकते हैं। ईटी वाले चैप्टर को हम यहाँ पे ईटी से रिलेटेड जो यूनिट है उसको कवर कर रहे हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि 3rd यूनिट पे हम पहुँच चुके हैं। इस यूनिट से रिलेटेड मेन जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश हमारी जारी है। और अगर आपका सहयोग रहा तो मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे दिन की 10 वीडियोज भी आपको देखने को मिल सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपका भाई जो है जी जान से यहाँ पे लगा हुआ है कि कहीं से भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है पार्ट 1 से रिलेटेड, जो प्रॉमिस किया था उस पर खरा उतरने की यहाँ पे कोशिश है हमारी, और उसके लिए सहयोग आपका जरूरी है। फिर से कह रहा हूँ, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो इसमें देखिए, टीचिंग की अगर बात करें तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस पर दार्शनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षण के अनेक उद्देश्य होते हैं। शिक्षण का विभाजन भी कई प्रकार से किया जा सकता है। जो टीचिंग है उसको भी कई तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, यही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। प्रमुख विभाजन के आधार इस प्रकार हैं। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी आज दिन में, जिसमें हमने एमसीक्यूज डिस्कस कर रखे हैं शिक्षण उद्देश्यों से रिलेटेड, तो उसमें हमने बताया था शिक्षण उद्देश्यों की बात की जाए तो शिक्षण के 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं, जो कि बीएड के दौरान लेसन प्लान बनाते समय भी आपने वहाँ पे यूज किए होंगे। उनकी प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है, जिसमें ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और क्रियात्मक शिक्षण, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं पहले कॉग्निटिव, और अगर दूसरे की बात करें अफेक्टिव, और तीसरा जो है साइकोमोटर। ये 3 हैं। और BS ब्लूम की हमने बात की थी जब एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे थे, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, ठीक है, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो शिक्षण उद्देश्यों की जब बात आ रही थी तो BS ब्लूम का नाम कैसे हम भूल सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर शिक्षण के स्तरों के आधार पर, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर 3 टाइप के उद्देश्य हो गए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तीसरा देखिए, दूसरे नंबर का है जो शिक्षण के स्तरों के आधार पर बात करें तो शिक्षण एक सतत प्रक्रिया मानी जाती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मानी जाती है, कंटिन्यू चलने वाली, जिसमें विचारहीन से अधिक विचारपूर्ण तक की क्रियाएं की जाती हैं। इस क्रम को भी 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, अथवा व्यवस्था 3 स्तर पर होती है, जिसमें स्मृति स्तर है, बोध स्तर है और चिंतन स्तर है।
ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता ये नोट डाउन करने की ज़रूरत है, ये एक रिवीजन क्लास है आपके लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने बीएड में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े, अगला है हमारे पास शिक्षण की क्रियाओं की दृष्टि से। अब जो टीचिंग की जो क्रियाएं हैं उनके आधार पे यहाँ पे शिक्षण को कैटेगराइज किया गया है। शिक्षण में अनेक प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, उन सभी क्रियाओं को 3 भागों में विभाजित किया जाए। जो टीचिंग जो हम करते हैं उसके दौरान कई प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, उसमें 3 ये जो है मेन इसमें दे रखे हैं। तो उसमें क्या है, पहला प्रेजेंटेशन है, टेलिंग प्रस्तुतिकरण, दूसरा प्रदर्शन है, डिमॉन्स्ट्रेशन जिसको बोला जाता है शोइंग, और तीसरा कार्य करना, डूइंग करके यहाँ पे दिया हुआ है। ये शिक्षण की क्रियाओं के आधार पे है, शिक्षण के स्तरों के आधार पे हो गया, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पे हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे यहाँ पे शासन के अनुसार। शासन के अनुसार अगर बात की जाए तो शासन के अनुसार शिक्षण के रूप जो है, शिक्षण पर शासन प्रणाली का गहरा प्रभाव होता है। प्रत्येक शासन प्रणाली के अनुसार शिक्षण का रूप भी भिन्न होता है। एकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक जिसको बोला जाता है, और तीसरा है हस्तक्षेप रहित। नेक्स्ट अगर बात करें तो शिक्षण की व्यवस्था की दृष्टि से, शिक्षण की व्यवस्था की दृष्टि से एक यहाँ पे देखिए, शिक्षण की व्यवस्था निश्चित और अनिश्चित कार्यक्रमों के अनुसार की जाती है। अतः व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षण के 2 रूप होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करें फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, तो यहाँ पे 2 टाइप हमें दिए गए हैं। नेक्स्ट जो लास्ट यहाँ पे है उसको देख लें, शिक्षण के स्वरूप के आधार पे, जो शिक्षण का स्वरूप होता है उसके आधार पे उसकी दृष्टि से आप देखिए, शिक्षण छात्रों को नया ज्ञान प्रदान करने के लिए किया जाता है। शिक्षण क्यों किया जाता है, छात्र जो है नया ज्ञान प्राप्त कर सके। जैसा कि आपने टीचिंग जब लेसन प्लान बनाते थे उस टाइम भी लिखा होगा, जो है छात्र जो है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने से संबंधित वहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखते थे। तो उसी पे बेस्ड है, कहने का मतलब है छात्रों को नया ज्ञान प्रदान करना। नया ज्ञान प्रदान कैसे होगा, उसमें उनका प्रीवियस नॉलेज भी कहीं ना कहीं उनको हेल्प करेगा। इसके अतिरिक्त छात्रों को निदान के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भी किया जाता है। इस दृष्टि से शिक्षण 2 प्रकार का होता है, एक तो डिस्क्रिप्टिव होता है वर्णनात्मक, दूसरा होता है उपचारात्मक जिसको बोलते हैं रेमेडियल। एक तो देखिए पहले डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, वर्णन किया जाएगा, उसके बाद कहीं पे अगर कुछ कमी रह जाती है रेमेडियल टीचिंग वहाँ पे की जाएगी। ठीक है, कहीं से कहीं तक अगर कोई दिक्कत आ रही है स्टूडेंट को तो उसका उपचार किया जाएगा। तो ये 2 टाइप के ये शिक्षण के स्वरूप के आधार पे। तो यहाँ पे इस वीडियो में शॉर्ट वीडियो है, शिक्षण के प्रकार के बारे में हमने जाना। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।